बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, आपके बच्चों के मोस्ट फेवरेट डोनट्स की रेसिपी। इसको हम किस तरह बनाएं और ये बहुत स्पंजी बने। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मंगवाया था पार्सल में मैंने क्रेव की मंगवाई थी चॉकलेट। ये देखें आपके सामने, मैं आपको ये खोल के दिखाऊंगी। मैं हमेशा क्रेव की चॉकलेट का ही इस्तेमाल करती हूँ, इससे रिज़ल्ट ज़बरदस्त आता है। ये हाफ़ केजी चॉकलेट है। ये मैंने नेमत खाना मॉल से मंगवाई थी, लाहौर से कुछ चीज़ें मंगवाई थी और इन चीज़ों को मंगवा कर मैंने ये डोनट की रेसिपी शुरू की थी बनाना। और ये है बेकिंग पाउडर, ये आप इकट्ठा मंगवा के रख लें। और यह साशे, इसका साशे बहुत कम मिलता है, बहुत कम मॉल से मिलता है, लेकिन ये मैंने एक डब्बी ही मंगवा ली थी। इसको आप ढक्कन से अच्छी तरह बंद करके रखें तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये है ईस्ट के साशे और कोको पाउडर, ये मैंने इकट्ठी चीज़ें सारी मंगवा कर रख ली हैं। ये है 1 किलो मैदा, ये मैंने छान कर रख लिया है। और चीनी बारीक पिसी हुई, बेकिंग पाउडर ये मेरे पास पहले वाला पड़ा था, अभी हम पहले वाला ही यूज़ करेंगे। और ये है 2 कप दूध और 1 अदद हमने इसमें लिया अंडा। और ये है कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिव करेंगे। सब चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ रही है, आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी कॉपी पे नोट डाउन कर लें तो इंशाल्लाह आपके डोनट बनकर परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है, आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए डोनट बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके डोनट ज़बरदस्त बनकर रेडी होंगे, जिस तरह मेरे हुए। ये बारीक पिसी हुई चीनी है, ये 5 से 6 बड़े चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी। 1 किलो मैदे में 5 से 6 चम्मच। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। अभी हम यहाँ इस स्टेज पर इतनी ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने जो कोटिंग करनी है वो चॉकलेट और आइसिंग शुगर की भी करनी है। और ये है कुकिंग ऑयल, 6 चम्मच भर कर बड़े कुकिंग ऑयल के शामिल करें और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मैं इसको एक्टिव होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट के बाद देखें ईस्ट हमारी अच्छी सी एक्टिव हो चुकी है और इसका देखें ये कितनी फ्लफ़ी बन चुकी है। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें यकजां हो जाएं। ये है मैदा, मैंने इसको 2 दफ़ा छान लिया था ताकि ये एयरी हो जाए। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। पहले मैं नमक डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने अब नमक शामिल किया है। अब मैदे में गड़ा सा बना लें और थोड़ा थोड़ा मिक्सर करके इसको मिक्स करते रहें। इस डो को हमने थोड़ा हार्ड ही मिक्स करना है। अगर हम इसकी डो को पतला गूंदेंगे तो डोनट हमारे अच्छे से सेट नहीं होंगे और वो आपसे अच्छे से हैंडल नहीं होंगे। इसलिए डो को थोड़ा टाइट हाथों से गूंदें ताकि ये अच्छे से आपसे हैंडल हो जाएं। एकदम मैं इसमें नहीं डालूँगी, जितने की हमें ज़रूरत होगी हम इसमें इतना ही डालेंगे। अगर इसमें इतना दूध कम रहा तो इसमें फिर मैं नीम गर्म दूध या पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
बॉल को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और ये मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ। इस स्टेज पर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें दूध या पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखें पानी थोड़ा सा कम था। ये मैं इसी बोल के अंदर मैंने पानी डाला। कम से कम 3 चम्मच पानी के मैंने इसमें शामिल किए, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको मिक्स कर लें, आटे की तरह गूंद लें। जिस तरह हम रेगुलर घर में आटा यूज़ करते हैं रोटी का, सेम उसी तरह इसको गूंद लें। कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसको गूंदेंगे ताकि ये अच्छी तरह मुलायम हो जाए। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है सेम इसी तरह। जब ये इस तरह का हो जाए तो इसको हम राइस होने के लिए रख देंगे। थोड़ा मैं ऊपर ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा ही मैं आटे के नीचे, और इसको मैं 2 घंटे के लिए रख दूंगी राइस होने के लिए। जितनी देर में ये राइस होगा उतनी देर में हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं डोनट की। ये बारीक चीनी पिसी हुई है घर की। ये 2-2 चम्मच मैं 4 कटोरियों में डालूंगी। 4 कटोरियों में या प्यालियों में जो भी आपके हैं उसमें, और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएं। ये देखें इस तरह। ये मेरे हाथ में जो मैं डाल रही हूँ इसमें ये दूध है। पानी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं लेकिन इसका रिज़ल्ट दूध से अच्छा आएगा। इतना थिक होना चाहिए ये। थोड़ा मैंने एक प्याली में पतला किया और थोड़ा सा मैंने एक प्याली में हार्ड। इसको भी हम इसी तरह मिक्स कर लेंगे जिस तरह हमने पहले 2 प्यालियों में मिक्स किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ रही होगी। आप भी इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि ईद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली है, आप अपने घर में भी बना सकते हैं ये, और आप अपने रिलेटिव में भी लेके जा सकते हैं इसको एज़ अ गिफ्ट। ये मैं एज़ अ गिफ्ट ही की रेसिपी बना रही हूँ। चम्मच से अच्छी तरह कोको पाउडर डाला मैंने एक प्याली में। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। और दूसरे में हम डालेंगे ग्रीन कलर। ये पिस्ताशूज़ ग्रीन कलर है। इसका टेस्ट, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 2 प्यालियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं ग्रीन और कोको पाउडर वाली। अब ये हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। इसमें हम पिंक फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी सेम उसी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हम इसको पतला बनाएंगे। अब हम अपनी डो को चेक करते हैं कि ये राइस हो चुकी है कि नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारी बिल्कुल और परफेक्ट राइस हुई है। देखें कितनी अच्छी राइस हुई है। और ये सेम उसी फॉर्म में आ जाएगी जिस तरह पहले थी। फ्लफ़ी होने के बाद अब मैं इसको 2 हिस्सों में कट कर लूँगी। इसका हम पेड़ा बना लेंगे और इसको चुटकियों की मदद से बंद कर देंगे। वो इसलिए कि इसके अंदर हवा ना जाए। इसको मैं एक प्लेट में रख कर इसको कपड़े से ढाँप कर रख दूँगी। अब एक मैंने जो कट किया था पीस, इसको मैं उठाकर इसके देखें इस तरह आप इसको वाइट फ्लोर लगाकर अच्छी तरह मसल कर इसका पेड़ा सा बनाकर इसको लंबाई की शेप में इसको इस तरह कर लें। अब मैं इसको कट करूँगी। कट करने के बाद, कट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितने ग्राम का पेड़ा लूँगी। ये 60 ग्राम का मैंने पेड़ा लिया था हर डोनट का।
अगर आप इससे छोटे बनाना चाहते हैं तो आप बहुत परफेक्ट 40 ग्राम का पेड़ा लें। ये मैं थोड़े बड़े साइज़ में बना रही थी, इसलिए मैंने 60 ग्राम का ही पेड़ा लिया था। आप अंदाज़न भी इसको कट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मेजरिंग स्केल ना हो तो आप इसको अंदाज़न भी गोल गोल पीस बना सकते हैं। पीस बनाने के बाद मैं इसको एक ट्रे में रख दूंगी। ट्रे के नीचे मैंने वाइट फ्लोर डस्ट किया हुआ था। आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने वाइट फ्लोर का इस्तेमाल किया। और आप कोई गोल सा ढक्कन ले लें, कोई भी किसी किस्म का, या आपके पास नोज़ल हो उससे भी दरमियान में से कट कर सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे आप उससे अच्छी तरह इसको कट कर लें, जिस तरह ये मैं कर रही हूँ। और ये देखें हमारा डोनट की शेप बनकर रेडी हो चुकी है। ये मैंने एक ट्रे रेडी कर ली है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। एक खुले मुंह वाला बर्तन लें। ये मैं खुले मुंह वाली कढ़ाई ले रही हूँ ताकि जल्दी से हमारे डोनट बनकर रेडी हो जाएं, क्योंकि रमज़ान है और अफ्तारी का भी टाइम है, इसलिए मैं बड़े बर्तन में इनको फ्राई करूँगी ताकि ये जल्दी बनकर रेडी हो जाएं। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें डोनट डालना शुरू कर लें। ये देखें कितने अच्छे फ्लोट होना शुरू हो गए हैं जैसे ही मैंने इसमें डोनट डाला। इसको हम हल्की आंच में बनाएंगे और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। आपने इसको चिमटे की मदद से नहीं हिलाना, मैं एक शाशलेक स्टिक की मदद से इसको हिलाऊंगी। इसी से हम रेडी करेंगे एंड तक। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो या समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो बआसानी वॉच कर सकें। इस तरह का कलर होना चाहिए जब डोनट हमारे रेडी हो जाएं। और इसको हम निकाल लेंगे ट्रे में। ट्रे इस तरह की ट्रे लेनी चाहिए कि जाली वाली हो। इस पे मैं सारे डोनट रख लूँगी। जाली वाली इसलिए होनी चाहिए कि डोनट अच्छी तरह ऊपर नीचे से इनको हवा लगे और ये ठंडे हो जाएं। इसी तरह मैं दूसरा बैच रेडी कर लूँगी। सेम इसी तरह हम अपने डोनट बनाकर रेडी करते रहेंगे। अब मैंने स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप वीडियो को बआसानी देख सको। अब मैं इसकी करूँगी कोटिंग। डोनट हमारे ठंडे हो चुके थे, मैंने ये फ्रिज में रख दिए थे। अब ये जो पहले मैंने कोटिंग आपके सामने रेडी की थी, अब मैं डोनट को अच्छी तरह कोट करूँगी। ये मैं बना रही हूँ चॉकलेट वाले, और ऊपर से मैं ड्राई नट्स का इस्तेमाल करूँगी। आप जिस तरह के मर्ज़ी बना सकते हैं, जिस तरह का फ्लेवर आपको पसंद हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इनको डेकोरेट अपनी पसंद से कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आया मैंने वो कर दिया। आप अपनी पसंद से भी कर सकते हैं। चॉकलेट वाले हमने बना लिए हैं, अब हम स्ट्रॉबेरी वाले बनाएंगे। और कुछ मैं पिस्ताशूज़ वाले और ये ड्राई नट्स का मैंने पाउडर बनाकर रखा हुआ था, कुछ पे मैं ये लगाऊंगी। थोड़े थोड़े सब मैं हर टेस्ट में बनाऊंगी ताकि आपको हर टेस्ट डोनट्स का मिले, और जो आपको अच्छे लगे आप उस फ्लेवर से बना सकते हैं।
ये आइसिंग शुगर के अंदर मैंने थोड़ा सा ड्राई नट्स का पाउडर बच गया था, वो डालकर वो मैं इसके ऊपर डस्ट कर रही हूँ। और ये हैं स्प्रिंकल। ये थोड़े से हमारे रह गए थे, इनको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। इनको भी हम वैसे ही डेकोरेट करेंगे जैसे हमने पहले किए। अब ये एक बैग में मैंने चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई थी डबल बॉयलर की मदद से। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट से मैं इसको डेकोरेट करूँगी। कुछ को मैं ब्लैक चॉकलेट से डेकोरेट करूँगी और कुछ को वाइट से। आप भी ये बनाकर अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं ईद के मौका पर। आप ढेर सारे बनाइएगा। ये हमारे रेडी हो चुके थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आप ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा सा दीजिएगा। जिस तरह ये डोनट बहुत अच्छे लग रहे हैं, सेम उसी तरह का मैं बहुत वेट करूँगी आपके अच्छे अच्छे कमेंट का। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से वॉच कर रहे हैं। और मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।